कुलधारा एक श्राप। थार के रेगिस्तान में एक ऐसा गांव जहां सूरज ढलने के बाद कोई नहीं ठहरता। एक ऐसा गांव जो एक रात में उजड़ गया और पीछे छोड़ गया सिर्फ एक डरावना श्राप। राजस्थान के जैसलमेर जिले से करीब 20 किलोमीटर दूर रेत के बीचों बीच बसा था एक सुंदर सा गांव कुलधारा। करीब 13वीं शताब्दी में यह गांव बसाया गया था ब्राह्मणों के द्वारा। एक ऐसा समुदाय जो अपनी बुद्धि, कृषि ज्ञान और संस्कृति के लिए प्रसिद्ध था। कुलधारा सिर्फ एक गांव नहीं बल्कि सभ्यता का प्रतीक था। यहाँ पीने का पानी, मंदिर और सुंदर गलियां थी। लोग संपन्न थे, शिक्षित थे और समाज में उनका बड़ा सम्मान नाम था। लेकिन कहते हैं ना, हर उजाले के पीछे एक अंधेरा होता है और कुलधारा के भाग में भी वही अंधेरा लिखा था। साल था लगभग 1825। जैसलमेर का दीवाना था सालिम सिंह, एक अत्याचारी, लालची और क्रूर व्यक्ति। सालिम सिंह की नज़र एक दिन कुलधारा के मुखिया की बेटी पर पड़ी। वो व्यक्ति जो गांव की सबसे सुंदरी और गुणी मानी जाती थी। दीवाने ने संदेश भिजवाया, मुझे वो लड़की चाहिए, चाहे जैसी भी हो। अगर गांव में कोई इनकार किया तो गांव को तबाह कर दूंगा। गांव के लोग डरे हुए थे पर झुके नहीं। मुखिया ने आसपास के 83 गांव के मुखियाओं को बुलाया। रात भर पंचायत चली। सब जानते थे कि सालिम सिंह से टकराना मौत को बुलाने जैसा था, पर अपनी बेटी की इज्जत और धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने एक कठिन फैसला लिया। वो इस जमीन को छोड़ देंगे लेकिन झुकेंगे नहीं, और जाते जाते वो इस जमीन को श्राप देंगे कि यहाँ कभी कोई भी बस नहीं पाएगा। फिर वो रात आई, अमावस की रात। आसमान में कोई चांद नहीं, बस रेत पर ठंडी हवा और अंधेरा। कुलधारा के लोग अपने घर का सामान छोड़ निकल पड़े। बूढ़े, बच्चे, औरतें सब अपने गांव, अपने मंदिर, अपनी यादें छोड़ चले गए। कहा जाता है उस रात 84 गांव के लोग एक साथ लुप्त हो गए। किसी ने उन्हें जाते हुए नहीं देखा, किसी ने नहीं जाना वे कहाँ गए। बस सुबह जब सूरज निकला तो कुलधारा खाली था। सूनी गलियां, बूझी चूल्हे और हवा में फुसफुसाहटें। कहते हैं जाते जाते गांव वालों ने श्राप दिया, जो भी इस गांव में बसने की कोशिश करेगा वो इस धरती पर चैन से नहीं रह पाएगा। और तब से आज तक कोई लोगों ने यहाँ बसने की कोशिश नहीं की। लेकिन यह तो हादसे हुए या लोगों ने डर के मारे गांव छोड़ दिया। लोगों का कहना है रात में यहाँ अजीब आवाज़ें सुनाई देती है, कदमों की आहट, औरतों की सिसकियाँ और किसी के धीरे से कहने की आवाज़, वापस चले जाओ, ये जगह तुम्हारी नहीं है। लेकिन हर कहानी के दो पहलू होते हैं। इतिहासकारों का मानना है कि यह कोई श्राप नहीं बल्कि परिस्थितियों का परिणाम था। शायद पानी की कमी, अत्याचार और कर के बोझ से परेशान होकर लोग गांव छोड़कर कहीं और बस गए। पर सवाल अब भी वही है, अगर वो चले भी गए तो उनका निशान क्यों नहीं मिला? कहाँ गए वो 84 गांव के लोग? किसी को अब तक नहीं पता। आज कुलधारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन है। दिन में यहाँ सैलानी आते हैं, रेत में बने पुराने घरों और मंदिरों को देखते हैं, तस्वीरें लेते हैं, पर शाम होते ही लौट जाते हैं। क्योंकि कहा जाता है जैसे ही सूरज ढलता है कुलधारा फिर से जाग उठता है, उन आत्माओं के साथ जो अब भी अपने गांव की रक्षा करती है। कुलधारा सिर्फ एक गांव नहीं बल्कि यह एक रहस्य है जो सदियों से जिंदा है। क्या यह सच में श्रापित भूमि है या फिर इतिहास का एक अनसुलझा अध्याय? शायद कोई नहीं जानता, और शायद यही इस कहानी की सबसे बड़ी सच्चाई है। अगर आपको कुलधारा की श्राप की यह रहस्यमय कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही डरावनी सच्ची कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हर कहानी में छिपा होता है एक सच जो बस सामने आने का इंतज़ार करता है।